समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, महाराजा जनक की सभा के अलंकार महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज एक बार अरण्य में अपने गुरुकुल में बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सत्यान्वेषी जनों की झोलियों को भर रहे हैं। तब उस श्रोत्री मंडल में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और महर्षि याज्ञवल्क्य के चरणों में ओतप्रोत होकर जिज्ञासा करने लगा कि हे महर्षि, यदि कल सूर्य न निकले तो क्या हो जाए? महर्षि याज्ञवल्क्य के शिष्य ब्रह्मचारी बोले, अरे तुम ये क्या प्रश्न पूछते हो? यदि सूर्य न निकले तो सर्वत्र अंधकार छा जाए, कुछ भी दिखना बंद हो जाए, लोग गड्ढों में गिर जाएं। इधर दूसरा एक भक्त और खड़ा हो गया और उसने पूछ लिया कि हे महर्षि, यदि कल चंद्रमा न निकले तो क्या हो जाए? इस पर भी महर्षि याज्ञवल्क्य के शिष्य बोले, चंद्रमा न निकलेगा तो वो औषधियों का परिपाक कैसे होगा? रात्रि रूपी रमणी का श्रृंगार कैसे होगा? ये कैसे प्रश्न पूछते हो? तब तृतीय जिज्ञासु भी खड़ा हो गया और वह बोला कि हे महर्षि, यदि जल बहना बंद कर दे तो क्या हो जाए? इस प्रश्न को सुनकर के भी महर्षि याज्ञवल्क्य के शिष्य बोल उठे, अरे कैसे कैसे विचित्र प्रश्न करते हो? यदि जल बहना बंद हो जाए तो हम जल को पिएंगे कैसे? हम अपनी प्यास को बुझाएंगे कैसे? हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस प्रकार से ब्रह्मचारी कह ही रहे थे कि उनके गुरुवर महर्षि याज्ञवल्क्य गंभीर हो गए और गंभीर होकर बोले, आप पूछने वाले जिज्ञासु सोचते हो कि सूर्य के न निकलने पर विनाश हो जाएगा, चंद्रमा के न निकलने पर विनाश हो जाएगा, पानी के बहने बंद होने पर विनाश हो जाएगा। यह बात सत्य है। यदि ये अपना कार्य नहीं करेंगे तो विनाश होगा। लेकिन तुम नहीं जानते, इस विनाश से भी एक बड़ा महाविनाश है। लोग आश्चर्यचकित हो गए। सूर्य के न निकलने पर जो विनाश होगा, चंद्रमा के न निकलने पर जो विनाश होगा, पानी के बहना बंद होने पर जो विनाश होगा, क्या उससे भी बड़ा विनाश और कोई विनाश हो सकता है? महर्षि याज्ञवल्क्य के बड़े बड़े ब्रह्मचारी भी महर्षि के इस कथन पर स्तब्ध हो गए। कौन सा वह महाविनाश है जो इससे भी बड़ा है? सबकी जिज्ञासा इस ओर हो गई। तब महर्षि याज्ञवल्क्य कहने लगे, यदि सूर्य न निकलेगा,
चंद्रमा न निकलेगा, नक्षत्र अपनी गति को छोड़ देंगे, पानी बहना बंद हो जाएगा, तब विनाश तो होगा, लेकिन इससे भी विनाश तब होगा जिस दिन ज्ञान का इच्छुक मनुष्य स्वाध्याय नहीं करेगा। समझो कि उसके लिए वह जीवन का अस्तित्व, दिन का अस्तित्व हुआ हुआ भी न हुआ है। वह देखने में लगेगा कि उसकी पलकें झपक रही है, वह जीवित है। उसकी नासों से प्राण पान का गमन आगमन हो रहा है, लेकिन वास्तव में स्वाध्याय विहीन मनुष्य का जो भी दिन होता है वह महान विनाश का दिन है। स्वाध्यायहीन मनुष्य को सूर्य भी मार्ग नहीं दिखा सकता। वह सूर्य के प्रकाश के होते हुए भी अपने सन्मार्ग से, कल्याण के मार्ग से विचलित हो जाता है। रात्रि में चंद्रमा जो आह्लाद देती है, उसे भी स्वाध्यायहीन मनुष्य ग्रहण करते हुए अपने ताप को शांत नहीं कर सकता। गंगा के किनारे रहते हुए बहुत से पापी लोग स्वाध्याय न करने के कारण क्या अपनी शांति को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ होता है आंतरिक चिंतन। हम बहुत बार अपने सांसारिक व्यवसाय संबंधी जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं, उन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन के विचार के चिंतन का प्रवाह और उसका फल इस शरीर रूपी गढ़ के बाहर होता है। भोजन, वस्त्र और भवन के रूप में होता है। लेकिन जब हम परमात्मा का सत्संग भीतर करते हैं, अर्थात ओम का जप करते हैं, तब हमारे मन के चिंतन का प्रवाह बाहर नहीं भीतर होता है, और उसका परिणाम भी भीतर ही होता है, जो कि मनुष्यों को चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता है। उसके उत्थान की स्थिति कुछ विरले लोग अपने ज्ञान चक्षुओं से देख सका कर सकते हैं। तब वे कहते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन सफल हो रहा है, इसके जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर धर्म का फल लग रहा है, अर्थ, उत्तम संकल्प और मोक्ष रूपी फल भी लग रहे हैं। इसलिए आंतरिक अध्ययन करना चाहिए। आंतरिक अध्ययन करने से हमारे शरीर रूपी गढ़ के भीतर जो मन है, उस मन की पवित्रता होती है। उस मन के भीतर कल्याणकारी संकल्पों का प्रवेश करके, कल्याणकारी विचारों का प्रवेश करके मनोबल बढ़ता है। उस आंतरिक चिंतन अर्थात स्वाध्याय के द्वारा हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, क्योंकि आत्मिक बल बढ़ने की सामग्री परमात्मा के पास है। उसे परमेश्वर के ज्ञान और आनंद की संपत्ति मिलकर ऐसा आत्मिक बल मिलता है कि वह सारे संसार को अपने पीछे कल्याण के मार्ग पर चलाने में समर्थ हो जाता है। आत्मा के भी भीतर परमात्मा है। अगर हम आंतरिक अध्ययन करते हैं तो हमारा परमात्मा से सत्संग हो जाता है।
स्वाध्याय का अर्थ है ईश्वर का चिंतन, स्वाध्याय का अर्थ है आत्मचिंतन। प्रत्येक क्षण यह निरंतर सावधान होकर देखते रहना कि अंतर्यामी परमात्मा मुझे सदा देख रहा है, मैं उसको समर्पित होकर के प्रत्येक कार्य करूं। इसका दृढ़ता से पालन करने का नाम स्वाध्याय है। और जिन पुस्तकों के पढ़ने से मन के चिंतन का प्रवाह बाहर की तरफ न होकर भीतर की तरफ हो, उन धर्म शास्त्रों के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय करने से सारे वेद जिसका वर्णन करते हैं, सारे ऋषि जिसकी कामना करते हैं, उस परमात्मा के साथ संप्रयोग अर्थात साझा हो जाता है। अतः हमें आत्मोत्थान के लिए, परमात्मा सत्संग के लिए स्वाध्याय ने अवश्य करना चाहिए। जिस दिन हम स्वाध्याय नहीं करते, मानो उस दिन सूर्य हमें मार्ग नहीं दिखा सकता, हम पतित हो सकते हैं। जिस दिन हम स्वाध्याय नहीं करते, रात्रि भी हमारे दुख रूपी तापों को दूर नहीं कर सकती, आह्लादित नहीं कर सकती। अरे हम गंगा के किनारे पर बैठे हुए भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्यायोध्येतव्यः, महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। यही स्वाध्याय हमारी सर्वविध अग्रगति का साधन है। आओ, पंच महायज्ञों में जो प्रथम यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, उसके भीतर स्वाध्याय रूपी जो यज्ञ है उसे हम प्रतिदिन करें, तब हमारी विश्व की सारी समस्याओं का भी समाधान होगा। जो विधर्मी लोग हैं वे हमें अज्ञान की अवस्था में मतांतरित करने में समर्थ हो जाते हैं, वे भी ऐसा न करेंगे और हम अपने ज्ञान के प्रकाश से अन्य लोगों को प्रकाश के मार्ग पर लाकर महर्षि दयानंद, महर्षि याज्ञवल्क्य आदि सब ऋषि मुनियों की तरह कल्याण मार्ग के पथिक बनाएंगे, स्वयं बनेंगे। आशा करता हूं कि आप मेरे संबोधन को सार्थक करेंगे। मेरे संबोधन को आप सार्थक तब कर सकेंगे जब प्रतिदिन चाहे थोड़ा सा ही समय निकालें। राजा जनक कितने व्यस्त थे, लेकिन प्रतिदिन यज्ञ भी करते थे, बड़ी बड़ी संध्याएं भी करते थे, प्रतिदिन स्वाध्याय करते थे। अगर इसके लिए समय नहीं है तो आपका समय जिसके लिए है वह सब समय व्यर्थ है। इसलिए दृढ़ निश्चय करो कि हम आज से प्रतिदिन जितना समय मिलेगा उतना स्वाध्याय करेंगे। यदि समय कम मिल रहा है तो कम स्वाध्याय करेंगे, पर स्वाध्याय करेंगे अवश्य और प्रतिदिन करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो हमें कल्याण मार्ग पर रोकने से कोई रोक नहीं सकता है। आओ आगे सब मिल करके बढ़े। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।